आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे नेटवर्क 33 के इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बिहार का पसराहा स्टेशन। रात के तकरीबन 8 बजे मैं अकेला अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। छोटा सा स्टेशन होने के कारण यहाँ लोगों की चहल पहल सूरज ढलते ही थम गई थी। इक्का दुक्का ही लोग घूमते नजर आ रहे थे। मैं टिकट वाले काउंटर के ठीक सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ गया, क्योंकि एक उसी जगह पर ही थोड़ी रोशनी थी। बाकी का पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। जो एक दो लोग स्टेशन पर नजर आ रहे थे, मुझे उनसे डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार ही इस छोटे से स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहा था, वो भी अकेले। मेरी ट्रेन रात के लगभग 9 बजे की थी। मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए। और तभी अनाउंस हुआ कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से आधे घंटे लेट चल रही है। जब आधे घंटे इंतजार करने के बाद ट्रेन आई तो मैं अपना सामान लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो मैं अपनी बोगी ढूंढने लगा। मैं अपनी बोगी की ओर बढ़ ही रहा था कि कोई मुझसे बड़ी जोर से टकराया, जिस वजह से मैं अपने सामान के साथ सर के बल गिर पड़ा। तभी मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैं झुंझलाते हुए उठा, ये देखने के लिए कि आखिर मुझे किसने टक्कर मारी। तभी ना जाने मुझे एकदम से क्या हो गया। मैं एकदम से सब कुछ भूल चुका था। मुझे ये भी याद नहीं आ रहा था कि मैं स्टेशन पर कर क्या रहा हूँ और मेरे हाथों में ये सामान किसका है। अपने आप को उस सुनसान स्टेशन पर पाकर मैं बदहवास हो गया था। फिर मैं वहीं स्टेशन के बेंच पर बैठ गया और दिमाग पर जोर देने लगा कि मैं यहाँ कैसे आया और मुझे जाना कहाँ है। मैं अभी अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे कुछ सुनाई दिया। जब मैंने गौर से सुना तो पाया कि रेलवे ट्रैक के उस पार से वो आवाज आ रही है, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ देर तक उधर ही देखता रहा कि तभी मुझे एक आदमी नजर आया, जो पटरियों के उस पार से मुझे बुलाने का इशारा करने लगा। उसे यूं बुलाता देख मुझे लगा कि शायद वो मुझे जानता होगा, जिस वजह से मैं उस बेंच से उठा और उसकी ओर बढ़ने लगा। मैं उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया। इससे पहले मैं कुछ रिएक्शन देता कि मैंने देखा कि एक ट्रेन बड़ी तेजी से गुजरी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है कि तभी उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो क्या? इतनी बड़ी ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी तुम्हें? उस आदमी के इतना कहते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर मैंने उस आदमी को सारी बात बताई जो मेरे साथ हुई थी। सारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने बताया कि दरअसल यहाँ पर काफी सारे ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें काफी लोग मरे हैं। उनकी आत्माएं आज भी परेशान हैं, जिनके चलते वो किसी न किसी पर हावी हो जाती हैं। तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मेरे पापा पूछ रहे थे कि मैं ट्रेन पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा। पापा को ज्यादा कुछ न बताते हुए ये कह दिया कि ट्रेन छूट गई है और मैं वापस घर लौट रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।